ध्यान का अभ्यास करेंगे। ये जो ईश्वर का ध्यान है, ये आता है महर्षि पतंजलि जी के योग में। इस ध्यान के साथ कुछ और बातें भी हैं जो हमको समझनी है। महर्षि पतंजलि जी के योग में कुल मिलाकर 8 अंग हैं। कितने अंग हैं? 8। उनके नाम बोलेंगे। यम, यम, नियम, नियम, आसन, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार, धारणा, धारणा, ध्यान, ध्यान, समाधि। समाधि। ये 8 अंग हैं। इनका नाम है अष्टांग योग। क्या नाम? अष्टांग योग। अष्टांग का मतलब जिसमें 8 अंग हो। अष्ट माने 8, अंग माने भाग। जिसमें 8 भाग हैं, 8 स्टेप्स हैं, उसका नाम है अष्टांग योग। और योग की जो मूल परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो महर्षि पतंजलि जी ने बताई। छोटा सा सूत्र है, उसको बोलेंगे मेरे पीछे। योगः योगः चित्त चित्त वृत्ति वृत्ति निरोधः। निरोधः। ये है सूत्र जिसमें परिभाषा बताई। योग किसे कहते हैं? आजकल योग के नाम पर बहुत सा कार्यक्रम चलता है, देश में विदेशों में। योग के नाम पर बहुत कुछ बातें सिखाते हैं लोग, और कई तो पतंजलि महाराज का नाम भी लेते हैं, परंतु जो पतंजलि महाराज का योग है वो नहीं सिखाते। सिखाते हैं कुछ और। नाम लेते हैं पतंजलि महाराज का, सिखाते हैं कुछ और। तो उससे भी हमको सावधान रहना है। जो महर्षि पतंजलि का शुद्ध योग है, सही योग है, वही उनके नाम पर सीखना है, वही सिखाना है। अब लोग इस बात को जानते नहीं, समझते नहीं कि जो पतंजलि योग सिखाया जा रहा है वो सही सिखा रहे हैं या गलत सिखा रहे हैं। लोग नहीं पहचानते। क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि उन्होंने महर्षि पतंजलि का योग दर्शन पढ़ा नहीं, इसलिए वो नहीं जानते। जो व्यक्ति जिस विद्या को पढ़ता है, जिस शास्त्र को पढ़ता है, वो व्यक्ति उस विद्या में मार नहीं खाएगा। जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं और आपने पढ़ा है कि फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, वो आपने पढ़ा है। और कोई आपको ये पढ़ाने लगे कि इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो क्या आप पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ेंगे। आप पहचान लेंगे झूठ बोलता है, ये गलत बोल रहा है, हमने पढ़ा है किताब में। तो जो विद्या आपने पढ़ी है उसमें तो आप सावधान रहेंगे, वहाँ गलती नहीं खाएंगे। और जो विद्या नहीं पढ़ी, वहाँ पर गलती खा सकते हैं। महर्षि पतंजलि का योग दर्शन लोगों ने नहीं पढ़ा, इसलिए यहाँ मार खा गए। उनको नहीं पता कि योग क्या सिखाया जा रहा है और क्या सही योग है। तो हमें सही योग सीखना है, गलत योग से बचना है, गलत योग को रोकना है। अगर रोकेंगे नहीं तो गलत प्रचार हो जाएगा, फिर उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो महर्षि पतंजलि जी ने बताया, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। इसका अर्थ बोलिए। चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है। ये है परिभाषा। अब ये चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य बातचीत की भाषा में एक शब्द बोलते हैं हम, वो है मन। मन बोलते हैं ना। तो जिसको मन कहते हैं उसी का नाम है चित्त।
बोलिए, समझ में आया? हाँ। मन के बारे में आप कुछ कुछ जानते हैं, अधिक नहीं जानते, थोड़ा जानते हैं। पर जिसको आप मन के नाम से जानते हैं उसी वस्तु का दूसरा नाम चित्त है। इतना तो मोटा समझ में आ गया। और दूसरा शब्द है वृत्ति। वृत्ति का एक मोटा सा मुख्य अर्थ है विचार। क्या अर्थ है? विचार। विचार। तो चित्त वृत्ति, इन दो शब्दों का अर्थ हुआ मन में उठने वाले विचार। सारा दिन सुबह से लेकर रात तक मन में कोई ना कोई विचार चलता रहता है। चलता रहता है ना, सब लोग अनुभव करते हैं, मन में कोई ना कोई विचार चलता रहता है। तो दिन भर ये जो विचार चलते रहते हैं इनका नाम है चित्त वृत्ति। ठीक है, समझ में आया? अब अगला शब्द है निरोधः। इसका अर्थ है रोक देना। निरोध का अर्थ क्या है? रोक देना। रोक देना। तो चित्त वृत्ति निरोधः, इतने तीन शब्दों का अर्थ हुआ मन में उठने वाले विचारों को रोक देना। इसका नाम योग है। ये है असली योग। अब ये कोई नहीं सिखाता। मन में विचार सारा दिन उठते हैं, कोई नहीं सिखाता कैसे रोको। ये है महर्षि पतंजलि का योग। इसको सीखना है। अगर ये योग सीख लेंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे, बहुत सारी समस्याएं हमारी हल हो जाएंगी। बहुत सारी समस्याएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, ये सारे विचार मन में उठते रहते हैं, सारा दिन चलते रहते हैं। कहीं राग, कहीं द्वेष, कहीं कुछ होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। तो ये विचार ही हमको परेशान करते हैं दिन भर। कभी गुस्सा आ गया, कभी मूड खराब हो गया, किसी ने कुछ ऊंचा नीचा कह दिया और बस आपका मूड खराब हो जाएगा, उसने ऐसा क्यों कहा। होता है कि नहीं होता है? जब दूसरा व्यक्ति हमारे साथ कुछ ऊंचा नीचा व्यवहार कर दे, कुछ गलत सलत बोल दे जो हमें पसंद नहीं है, जो हम नहीं सोचते थे कि ऐसा बोलेगा, और हमारी पसंद के विरुद्ध कुछ बोल दे, तो क्रोध आता है, द्वेष होता है, मूड खराब हो जाता है। अब उस समय हमको सावधान रहना चाहिए। गलत हमने बोला या उसने बोला? उसने बोला। उसने बोला। तो वो गलती हमने की या उसने की? उसने की। गलती वो करे और मूड हम खराब करे अपना, ये कोई समझदारी है क्या? नहीं है ना। बस योग जो व्यक्ति सीख जाएगा वो ये समझदारी करेगा, वो अपना मूड खराब नहीं करेगा। उसने कुछ उल्टा सुल्टा बोला, उससे वो प्रभावित नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, अपना मूड अच्छा बनाए रखेगा, प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा।